स्नान किया प्रधान जी, वो भगवान की पूजा में स्नान किया है। अब एक जो स्नान होगा वो स्नान है भगवान सत्यनारायण की कथा का स्नान। हमारे शास्त्रों में एक वर्णित आता है कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलास्मिनं सन्निधिं कुरु। जो अभी हमने भगवान का आवाहन करने के बाद वरुण देवता की जिस प्रकार से हमने 16 उपचार जो पूजन किया है, इसमें ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, और 7 पुरियों में कौन सी पुरी श्रेष्ठ है? काशीपुरी। वो भी यहां साक्षात विद्यमान है और गुरु भगवान भी यहां साक्षात विद्यमान है। अब हम बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़ी आस्था द्वारा भगवान सत्यदेव की कथा में डुबकी लगाएंगे। एक तो तन को जो शुद्ध किया जाता है वह जल द्वारा किया जाता है, और जो अंतर आत्मा को शुद्ध एवं पवित्र किया जाता है वो कैसे किया जाता है? भजन से, भक्ति से। और जिसकी अंतर आत्मा पवित्र हो जाती है तो समझ लेना चाहिए वो भगवान सत्यनारायण के चरणों में समर्पण हो जाता है। महाराज हाथ जोड़ विनती करो, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो हम सबकी लाज, श्याम श्याम तो मैं रटो, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करो बारंबार प्रणाम। बोल सत्यनारायण भगवान की। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि ऋषि सूत जी के पास गए। किसके पास गए? सूत जी ऋषि के पास गए। उन्होंने देखा सूत जी ऋषि ने कि 88,000 सौनक आदि ऋषि ऐसे पावन तीर्थ नगरी में आए। कौन सी नगरी में? नैमिषारण्य नगरी में आए। महाराज ये जिज्ञासा लेकर के आए हैं। जिस प्रकार से आप अपने गुरु भगवान के पास जाते हो, किसके प्रति? भक्ति जिज्ञासा लेकर के, ताकि गुरु के चरणों में जाकर के हमारा उद्धार, हमारा कल्याण होगा। उसी प्रकार प्रसन्न लेकर के गए। कौन? 88,000 ऋषि सूत जी ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने कहा आइए आइए महाराज आइए। अब तो कथा चल रही है प्रधान जी, तो कथा कहां चल रही है? एक तो सूत जी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे, और दूसरी कथा हम आपको सुना रहे हैं। तो क्या कथा चल रही? 2 कथा चल रही है। उन्होंने कहा हे ऋषि, हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए कि घोर कलयुग आने वाला है। कौन कौन से युग होते हैं? 4 युग होते हैं। त्रेतायुग, सतयुग, द्वापर और जो इस समय चला हुआ कलयुग है। और कलयुग में ऐसे ऐसे मनुष्य होंगे जो दुराचारी, पापचारी, अत्याचारी, छल कपटी होंगे। घोर कलयुग आएगा। तो हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारा उद्धार, हमारा कल्याण हो सके। तो सूत जी क्या कहते हैं?
आदि ऋषियों को कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम एक आधार है। कलयुग में बस एक शब्द मिल जाए, और वो शब्द कैसे मिल सकता है महाराज, कैसे मिल सकता है? गुरु के सानिध्य से मिल सकता है। जैसे ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। पदम क्या है? गुरु के मस्तक पे बैठो के गुरु आपको ज्ञान नहीं देंगे। गुरुपदम, गुरुदेव की जो पादुका के चरणों में आप विद्यमान हो जाओगे। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, पता नहीं उस जिज्ञा से सरस्वती क्या बोल दे, और किसके द्वारा बोल दे? गुरु के उपदेश द्वारा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हम ऐसे महान पुरुषों का सहारा ले लेते हैं प्रधान जी, तो हमारा कल्याण अवश्य होता है। इसलिए सोनक आदि ऋषि सूत जी के पास जाते हैं कि ऐसा कलयुग आएगा, हमें ऐसा मार्ग बताइए जिससे कलयुग के हर प्राणियों का कल्याण हो सके। प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहे, मनुष्य को भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए महाराज। और आज का व्यक्ति क्या चाहता है प्रधान जी? आज का मनुष्य क्या चाहता है? मैंने शंकर भगवान पे एक जल का लोटा चढ़ा दिया तो मुझे 5 करोड़ रुपए मिल जाए, सोचता है ना। एक बिल्व पत्र का पत्ता चढ़ा दिया, मुझे खजाना मिल जाए। भाई, पूर्वम जन्म दुखम सुखम शांति, जो पूर्व जन्म में से आपने मनुष्य योनि जो ली है, उस योनि में आप मनुष्य बन करके क्या कर रहे हो? अपने पापों का पता नहीं किस योनि में से निकल के आए हुआ, हमें नहीं पता, लेकिन कौन जानता है? जिसके नाम का हरि कीर्तन चल रहा है। उन्होंने कहा आप अपने थोड़े से पुण्य प्राप्त करें, और मात्र वो एक ही साधन है, भक्ति का साधन महाराज। वह कथा सुनने हमारी इच्छा है। उन्होंने बताया, क्या बात बताया कि भगवान सत्यनारायण की कथा एक ऐसी कथा है जो कलयुग के प्राणों की मनुष्य की रक्षा कर सकता है महाराज। हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब में प्राणों की बात पूछे है, और मैं उस श्रेष्ठवत लोगों से, आप लोगों से कहूंगा। किसने कहा? सूत जी ऋषि किसको बता रहे? सोनक आदि ऋषियों को महाराज। कि एक समय की बात है महाराज, योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते मृत्यु लोग आ पहुंची। यहां अनेक युगों में जन्म में सभी प्रकार अपने अपने कर्म लेकर के आए महाराज। सब मनुष्य अपने अपने कर्म लेकर के इस मनुष्य रूप में आए हैं। किस यत्न की करने ही निश्चय ही प्राणों का दुखों का नाश हो सकेगा महाराज। उन्होंने बहुत अच्छा इस प्रकार का भाव उत्पन्न किया। विष्णु ने वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के किसको देखा? भगवान विष्णु को देखा, जिसके हाथ में क्या क्या थे? शंख, गदा, चक्र। किसके पास पहुंचे नारद? भगवान विष्णु के पास पहुंचे। क्या कहते हुए? श्रीमन नारायण नारायण
मन कौन है, नारायण कौन है, उसको पहचानो। और नारायण को ही प्रधान जी अधिकार क्यों है लोगों में जाने का? पाताल भी चले जाते, आकाश भी चले जाते, मृत्यु काल भी चले जाते, क्यों? और आपके अंदर वह विद्यमान है। कौन है नारायण? श्री मन नारायण। मन ही हमारा नारायण है। और जो मनुष्य मन को कंट्रोल कर लेता है वो कहां चला जाता है? शंख चक्र गदा विष्णु के पास चला जाता है महाराज। जहां उसको जाना है वहां चला जाएगा। लेकिन मन माया को उलझा देती है। स्तुति करने लगे, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति संपन्न है, मन तथा वाणी आपको पा नहीं सकती, क्योंकि आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भक्तों के दुखों का नष्ट करने आपको मेरा बारंबार नमस्कार एवं प्रणाम है। क्यों? जैसे हमें कोई अच्छा योगी दिखता है ना प्रधान जी, अच्छा महापुरुष दिखता है, तो ऐसा लगता है उसको प्रणाम करना चाहिए। जैसे गंगा तरंग जटा कलापम गौरी निरंतर भूषिवाम भागम, जैसे गंगा में डुबकी लगाने से तन पवित्र हो जाता है, वैसे ही संत महापुरुषों के सत्संग में हमारा संपन्न अंतर आत्मा क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की स्तुति करने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो, क्योंकि जहां बार बार कुछ अत्याचार चलता है तो वहां नारद मुनि साक्षात हो जाते हैं, नारायण नारायण नारायण। तब भगवान विष्णु ने नारद से कहा, अरे मुनि निसंकोच कहो, क्योंकि वे तो त्रिकारी है, वे जानते हैं। और नारद कौन थे जानते हो? ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र। किसके? जगत पिता ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र, जिसका नाम नारद मुनि था। वे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। मृत्युलोक में समनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुआ है, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक अनेक दुखी देकर, हे नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, क्या बोले? हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है महाराज। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो कहता है बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्गम एक उत्तम व्रत है। कौन सा व्रत है रिंकी जी? सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है, जिसकी मात्र अनुकंपा और दृष्टि पड़ जाए वो कल्याण कल्याण हो जाता है महाराज। तो उन्होंने कहा किसको? भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, चाहिए आप मनुष्य की भलाई के लिए तुम भगवान सत्यदेव की व्रत को रखवाइए। किससे? जो हम सब कर रहे हैं, नहीं? आज मैं प्रेम होकर तुमसे कहता हूं कि सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रतिहा सुख भोग पर, मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है महाराज। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहा चिंता यदा यदा यदा
निर्विकार बना करती है और दृढ़ता को भी बुलाती है महाराज। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए और चिंता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति का सहारा लेना चाहिए महाराज। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? भगवान सत्यनारायण की कथा कह रही है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, क्या विधान है और यह व्रत किस दिन करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह सब स्थानों पर विजय है। जैसे किसी के यहाँ सुख नहीं आता, दुख ही दुख आता रहता है। किसी के यहाँ कर्म पूरे करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, लक्ष्मी की कृपा नहीं होती और अनेक अनेक वर्ष बीत जाते हैं, वहां संतान की प्राप्ति नहीं होती महाराज। तो मात्र एक उपाय है, वो क्या है? यह है सत्यनारायण की कथा है। यह सत्यनारायण की कथा है। ये वास्तव में ये कथा करने वाला बड़ा पुण्य, बड़ा भाग्यशाली वाला होता है महाराज। हर किसी के यहाँ भगवान की भक्ति नहीं होती। क्यों? ऐसे महान पुरुष द्वारा जिसने जीवन में 54 बार साधना की हो, और जिसने 54 बार साधना की हो, उस घर में आ जाए तो निश्चय ही कल्याण होता है। क्योंकि गुरु और जब भक्तों पर कृपा होती है तो संपूर्ण शक्ति वहां विद्यमान हो जाती है महाराज। रिद्धि सिद्धि सब कुछ वहीं आती है महाराज। इसलिए मनुष्य श्री सत्यनारायण की जो प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ हम्पन होकर भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी दूध और गेहूं का चून सवा लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चून, शक्कर तथा गुड़ ले और सब पक्ष ने उसके ऊपर जमा करा के भगवान को क्या कर दे? अर्पण कर देवे। भक्ति भक्ति भव भाव है, भक्ति तिरस्कार है, और भक्ति जो भक्त करता वो पारंपार है महाराज। वास्तव में जो भक्ति करता है वो निश्चय पारंपार होता है। कहीं भी हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती महाराज। वो अवश्य हाथ पकड़ने स्वयं आता है। वो कहता है चरण चरण धर कृता है। एक कदम मेरे पास तो रखो आप। क्या कहता है? एक चरण मेरे पास तो रखो आप। एक कदम आप रखोगे तो 10 कदम हम रखेंगे। भगवान कहते हैं महाराज, भगवान को अर्पण देवे, ब्राह्मणों को भोजन करावे। आजकल हम देखते रहते हैं कि ब्राह्मण आते हैं घरों में, उनका सत्कार नहीं करता कोई भी। जो कुर्सी पे बैठा वो कुर्सी पे बैठा है, और शास्त्र कहता है, वेद कहता है, वेद का मंत्र कहता है, ब्राह्मण से मुखा माही तुमाहु राजन्य कृता। जो ब्राह्मण से मुख से निकलता है वो ब्राह्मण नहीं बोलता, वो कौन बोलता है? वही शक्ति आकर के बोलती है, जिस शक्ति का ब्राह्मण बात करा करता है महाराज। लेकिन वो ब्राह्मण कैसा हो? संध्या करने वाला हो,
इस तरह व्रत करने वालों से की इच्छा निश्चय पूरी होती है। और विशेषकर कहा भूमि पर एक मोक्ष है। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तेरा ही तन है, तेरा ही मन है, तेरा ही तन है, तेरा ही मन है। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान से कहता भक्त, ये तन भी तेरा ही, ये मन भी तेरा ही, मेरा तो एक सहारा है महाराज। बोले सत्यनारायण भगवान की। आगे कहते हैं कौन? सूत जी ऋषि कहते हैं सोनक आदि ऋषियों को दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं? विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रत्वम् और पात्रत्वम् धर्माप्नोति धर्मास्त धर्मं तथा सुखम्। प्रधान जी क्या कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर विद्या आती है तो उसके अंदर धर्मता आता है, विनय आता है। और जिस विद्यार्थी के अंदर विनय नहीं आता तो समझ लेना चाहिए वो कच्चे गुरु का चेला है। किसके? कच्चे गुरु का चेला जो अधीन रहता है महाराज। और हमारे गुरु तो कौन है? बलवान है, तो उसके चेले महापहलवान है महाराज। कहते हैं ना एक गुरु होता है कि हाँ हमारे कोई गुरु है, तो हमें गर्व है किस पर? अपने गुरु भगवान पर है। तो सूत जी ऋषि बोले हे शौनकादि ऋषियों, जिसने पहले सबने इस व्रत को किया है उसका मैं आप सबको इतिहास कहता हूं। ध्यान से सुनो कि एक सुंदर काशीपुरी नगरी थी जहां विद्वानों की नगरी है। काशीपुरी जानते हो ना? कहां है? बनारस में। सप्तपुरियों में काशीपुरी सर्वश्रेष्ठ है महाराज। आप कहीं मत जाओ और काशी चले जाओ तो देखना काशी काशी के वासी, काशी नहीं जाकर के काशी के वासी हो जाते हैं महाराज। एक होता है देव। प्रधान जी क्या होता है? देव। एक होता है महादेव जो सबको देता है। अब आप देखिए, आप देव के पास जाओगे, महादेव के पास जाओगे। देव तो मांगता है और महादेव संसार को देता है। चाहे उसमें देवता क्यों ना हो, चाहे उसमें जीव जंतु क्यों ना हो, देवों के देव महादेव संसार को सबको देते हैं। उसका नाम है महादेव। तो उन्होंने सूची ऋषि ने सोनक आदि ऋषियों को बताया एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत कौन रहता था? निर्धन ब्राह्मण रहता था महाराज। कौन निर्धन? क्या बात है? संपूर्ण विश्वस्य गुरुदेव चरणकृत निर्धना। अरे कोई जब महापुरुष जीवन में आता है ना तो अच्छे कपड़े पहन करके नहीं आता, वो काय के रूप में आता है महाराज? निर्धन। अर्थात ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ नहीं है महाराज, ऐसा बन के आता है क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है ताकि हम देवताओं को देख सके। वो किसका रूप लेकर के आता है? ब्राह्मणों का रूप लेकर के आता है महाराज। कहां पर आता है? मृत्यु लोक पर। और मृत्यु
लोग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जहां पर हम बैठे हैं, कौन बैठे कि नारायणम नारायणम, क्या कर रहे हैं? उस नारायण का नाम जप रहे हैं महाराज। निर्धन ब्राह्मण रहता था, भूख और प्यास से बेचने हुआ, नित्य पृथ्वी पर घूमता था महाराज। और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप और उसके बाद आदर के साथ बोला, हे विप्र, कौन पूछ रहे? कौन पूछ रहे? भगवान विष्णु किसका रूप लेकर गए? बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर गए महाराज। कौन लेकर गए? भगवान विष्णु साक्षात आए महाराज। हे विप्र, नित्य तो किसी पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब उससे कहो। देखो भगवान विष्णु जी ने उस निर्धन ब्राह्मण को कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपको कोई परेशानी है आप मुझे बताइए। और कहते हैं ना, पति पत्नी, कहते हैं ना, शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना। जब पति परेशान रहता है तब पत्नी क्या सोचती, अरे मेरा पति देव क्यों आज। और जब पत्नी वो रहती है परेशान तो पति सोचता क्या समस्या है। ऐसे भक्त जब भक्ति करता है, जब भक्त के अंदर परेशानियां उत्पन्न होती है तो भगवान अवश्य आता है महाराज। जय जया करुणा देव, तू करुणा सागर है, तू पार ब्रह्मा है। जैसे बच्चे को भूख लगती है, किसी बच्चे को, तो वो रोता है, माँ पिता मुझे आवश्यकताएं है काय की, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो भूख हो, चाहे वो प्यास क्यों ना हो। ऐसे जब भक्त भगवान से पुकारता है तो उसकी भूख मिटाने के लिए कौन आता है? भगवान साक्षात आते हैं महाराज। बोले सत्यनारायण भगवान की। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण आप इस उपाय जानते हो तो कृपा करता हूं। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्य भगवान मन वांछित मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूज कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। और ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्य भगवान अंतधान वहां से क्या हो गए, वहां से अंतधान हो गए महाराज। और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया हम उसको अवश्य करेंगे। जैसे आपको गुरुदेव देते हैं, जाओ शिव की आराधना करो, अरे करो तो आप। और जो शिव का नाम है वो क्या है? क्या नाम है? कल्याण करने वाला। और जो विष्णु का नाम है वो क्या है? माया को उलझाने वाला महाराज। इनका एक ही स्वरूप चलता है, एक तो माया में फंसाता है और एक कल्याण करता है महाराज। पर वो ये देखते हैं कि इनके अंदर क्या है ऐसा। अब वो देखते हैं परेशानियां, और आपने उस परेशानियों में उलझ कर भगवान के चरणों में छोड़ दिया तो निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। तो उसे निश्चय करने पर उसे रात में भी नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ करके सत्कर्म के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला महाराज। जैसे हम कुछ पहले आश्रम बनाने के लिए जा रहे थे, हमने सोचा यार बहुत शिष्यों की हमने बहुत सारी सेवा कर ली प्रधान जी, और ऐसी ऐसी सेवा की है जब डॉक्टर हार जाते थे वहां से, उनके प्राण कह देते थे कि अब इनकी सेवा करो। जब जब हमारे गुरुदेव ने, जब जब हमारी मां शक्ति ने, बगलामुखी ने उनकी रक्षा करी, प्राणों से मिटा करके प्राण को वहां से निकाला महाराज। ऐसे भक्तों की सेवा गुरुदेव के सानिध्य से करी महाराज। तो हमारे मन में क्या इच्छा हुई कि उन शिष्यों को परखा जाए महाराज कि वे कितने तन मन पानी में हैं। हमने कहा भाई आश्रम बनने के लिए जा रहा है, वहां बगलामुखी
इसलिए अपनी दृष्टि को परिवर्तन कभी नहीं करना चाहिए। तो भिक्षा के लिए चला, बंधु बांधव गया, उसने सत्य भगवान का व्रत किया। इसके करने से वे ब्राह्मण सब दुखों से छोड़ा, एक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ महाराज। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, और राधा रमन हरे गोविंद बोलो। महाराज राधा भी एक है, सीता भी एक है, पार्वती भी एक है, और संसार की शक्ति एक है, लेकिन नाम निराले है। लेकिन आपका कौन सा नाम प्रिय लगता है? जैसे बच्चा छोटा सा होता है ना, हम कहते हैं इसका नाम किट्टू रख दो, किट्टू किट्टू। और जब वही किट्टू बड़ा हो जाए तो किसको पिट्टू सोचता है ना भाई। नाम तो कितने मन में आशा होती है, किट्टू। और ये वास्तव में ये वास्तविकता है। ऐसे ही संसार के समस्त शक्ति के नाम नाम दिए किसने? उस ईश्वर ने जो जड़ से प्रारंभ होकर के और अंत तक रही रहती है। जब उसने भगवान सत्यनारायण की कथा श्रद्धा और विधि से की तो भगवान प्रसन्न होकर के उसको कहा, वरदान दे दिया महाराज। उसके जीवन में जो इच्छाएं थे सारी इच्छा भगवान ने संपन्न कर दी महाराज। समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह भगवान सत्यनारायण का इस नारद जी से नयन का हुआ। यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, मुनीश्वर संसार में इस ब्राह्मण से सुन गया किस किसने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं महाराज। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा आता। सुध जी बोले, जिसने इस व्रत को किया सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कहने लगा। क्या कहने लगा महाराज? उनको नमस्कार कहने लगा कि आप क्या कर रहे और इसके करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है महाराज? कृपा। जैसे रावण जी का अंत समय था और राम भगवान जी ने लक्ष्मण भाई को कहा, अरे लक्ष्मण जाइए रावण जी के पास, आपको वो मिलेगा जो आपने कभी विषय नहीं समझा था। अब वो कहां खड़े हो गए लक्ष्मण भाई जाकर के? रावण के कहां खड़े हो गए? सिर पर खड़े हो गए। अब आप बाप बनोगे या पुत्र बनोगे? बाप बनोगे पुत्र बनोगे? बाप बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा और पुत्र शिष्य बनोगे तो सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा महाराज। इसलिए महापुरुषों के चरणों में मात्र जाने से निश्चय कृपा होती है, ज्ञान मिलता है, आवश्यकताओं के समय आवश्यकताएं पूर्ण होती है महाराज, और महसूस भी होने देगा जीवन में। इस प्रकार से ब्राह्मण लेकर समूह कामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्य भगवान का इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन में वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ। चरना अमृत और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया और लकड़हारा ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि जो आज नगर में लकड़ी बेचने से जो दाम मिलेगा उस हिस्से में क्या
उसको सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। यह मैंने विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में लोग धनवान रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला महाराज। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर के पत्नी केले की पुली शक्कर थी दूध थी और आटा इत्यादि सदा भगवान की भक्ति को सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके जैसे प्रधान जी के यहाँ रहे आप सबको बुलाया गया। भगवान की कुल सामग्री अपने घर गया। फिर उसने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया। उस समय व्रत के प्रभाव से बुरा लग रहा धन पुत्र आदि से हुआ और संसार के समस्त सुखों का बैकुंठ को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ शंख बजाइए महाराज। ये है जल 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 ध्वनि प्रारंभ है, ये जल जल नाद है और माया को दूर करत महाराज ये शंख ध्वनि नाद है। जो शंख की ध्वनि को जहाँ सुन लेता है तो वो बैकुंठ में चला जाता है महाराज। जैसे जब शिव महाप्राण की कथा सुनते तो वो कहां चला जाता है? शिवलोक चला जाता है। और जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते वो कहां चला जाता है? बैकुंठ में चला जाता है। तो हमें कहां जाना? भैया शिवलोक की कथा में तो टेढ़े टेढ़े मूड वाले मिलेंगे। किसी का गर्दन नहीं होगी, किसी के आंख नहीं होगी, किसी का हाथ नहीं होगी और किसी के पैर नहीं होगी। वो मिलेंगे। और बैकुंठ कौन मिलेंगे? राजा राजा विष भरे 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 सत्कार। अरे वहां तो श्वेत पीतांबर वाले मिलेंगे महाराज। वहां तो आकर्षण करने वाले मिलेगा जिसका नाम क्या है? बैकुंठ नाम धाम है महाराज। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो हमें तो बैकुंठ में जाना है महाराज। हमें तो सही सबर लेनी है जो हमें सुंदर सुंदर देखते हैं। जब बाबा भोलेनाथ की बारात जाती थी ना प्रधान जी तो भोले बाबा का श्रृंगार नहीं हो रहा था। तो नंदी भगवान जी थे। उन्होंने सोचा यार बैकुंठ में तो लक्ष्मी भगवान विष्णु दोनों सद रहे कि आज किसकी शादी है? किसकी? बाबा भोलेनाथ की। उन्होंने तो इतना सुंदर अच्छे वस्त्र अच्छे भूषण पहने चलते कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा और सरस्वती वे भी अच्छे अच्छे वस्त्र भूषण पहने स्वर्ग लोग जाते तो वह इंद्रादी देवी देवता जितने भी थे। अब बचे हमारे भोले बाबा महाराज। अब भोले बाबा तो भस्मधारी है। उन्होंने तो बेटा शेर की वो अब भस्म लगाई। नंदी भगवान ने देखा मेरे भोले बाबा का श्रृंगार जिस दूल्हे की शादी वो तो सज नहीं पा रहा और जिसकी शादी नहीं वो तो सज रहा पारा। अब लोग बताओ दूल्हे को देखोगे या बरातियों को देखोगे? ज्यादातर तो नजर किस पे रहती है कि धोरम च धुरवम धुरवम बनाते सरगम। अरे जो पक्की पे चढ़ा हुआ है महाराज और बाला भोले बाबा किस पे चढ़ गए? नंदी। जब ने कहा किसने? नंदीश्वर भगवान ने। उन्होंने कहा आनंद दिलाया बारात में। कौन रह गया? पक्की के आगे पीछे क्या होता है? बाराती
प्रभु आप तो हम दोनों साथ ही जा रहे, आगे ना पीछे आपके कोई भी। तो उन्होंने भोले बाबा ने कहा त्रियम 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 शिवयम शिवयम, चारों लोगों में आकार मचने लगा। भूत प्रेत पिशाच देवी देवता जितने भी थे, नंदे भगवान भोले बाबा के आसपास विद्यमान हो चुके, प्रत्यक्ष हो चुके। और देखा महाराज पहुंच गए वहां। भैया भैया बारात आ गई। किसको का? जैसे माता पार्वती को पता लगा तेरा तो दूल्हा बहुत सुंदर है। अब वो दूल्हा कौन था? नहीं, विष्णु को देखा। अरे उन्होंने कहा भक्ति आ गई, नाश्ता करो। जब नाश्ता करने के लिए गए, किसी के तो आंख ही नहीं थी, किसी के हाथ पैर नहीं थे। वे डरने लगे, बात कहां से आई है महाराज? इसी प्रकार हमें डरना नहीं, हमें कहां जाना है? बैकुंठ धाम जाना है। बोले शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ही श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट क्या करता था? दूर करता था महाराज। उसकी पत्नी कमल कोमल के समान थी। जैसे शुरू में नई नई शादी होती है तो उसे पत्नी से अलावा कुछ क्यों कोमल, और वास्तव में पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए जो कोमल के समान हो। पारिवारिक की जिम्मेदारी को समझना हो, ऐसी पत्नी होना चाहिए। तो प्रधान जी का कहा कोमलम रक्तम राजा, पुरुष भी ऐसा होना चाहिए जो हर गृहस्थी को समझ सके। प्रतिदिन देवी स्थानों पर तथा गरीबों धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाले के साथ भी थी महाराज। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का यावत किया। उस समय वहां एक साधु कैसे आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था महाराज। नाव को किनारे पर ठहरकर राजा के पास आ गया और राजा को हुक्म देकर विधि के साथ पूछने लगा, हे राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? जैसे हम आपके घर कथा कर रहे हैं, किसके सानिध्य से, किसकी आज्ञा से कर रहे महाराज? गुरुदेव भगवान के सानिध्य से कर रहे। पहले तो प्रधान जी ने सोचा कि पत्नी गुरुदेव के शिष्य कैसे कथा करेंगे, लेकिन जब वो कथा उन्होंने सुनी तो लगा किसी गुरुदेव के सानिध्य से कथा हो रही है। क्योंकि गुरु चुनता है, वास्तव में महापुरुष चुनता है। जैसे हम चाय पीते हैं और चाय को क्या छानते हैं ना, क्यों छानते हैं? ताकि उसकी गंदगी हमारे शरीर में ना पहुंच जाए महाराज। वैसे महापुरुष और भक्त को चुनाव करता है महाराज। तो राजा के पास गया, राजा को व्रत करते हुए देखकर विधि के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति विशेष से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कहिए, मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान भगवान सत्यदेव नारायण का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर सारा आदर से बोला, हे राजा, मुझसे इसका सर्व विधान करो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को क्या करोगे?
मुझे तो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। कहते लो वो बुजुर्ग ईश्वर का नाम ले रहा है, उसने अभी कुछ क्षण पहले तुलसी जी का जल पिया है। अरे वो तो कल्याण, वो तो भगवान की है। ऐसे ही महापुरुषों के शरण में आकर के वैकुंठ वही धाम हो जाता है महाराज। तो प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्ता भगवान का तो साधन करूंगा, मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय हो गए। तो राजा के संविधान सुनकर व्यापार से रोता हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुना। कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपने स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गया। सत्य भगवान की कृपा से क्या हो गई यार, गर्भवती हो गई। और ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है हमारा। उसके बाद एक कन्या का जन्म हुआ। किसके यहां हुआ? किसके यहां हुआ है? हाँ, ध्यान नहीं दे रहे, मतलब ध्यान से। दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। और कन्या का नाम क्या रखा गया महाराज? कलावती रखा गया। क्रमंतो विश्वया क्रमंतो विश्वया, जो किरण की तरह खींचने वाली हो महाराज और विश्व की सेवा करने वाली हो महाराज। ऐसे उसके यहाँ कन्या का जन्म हुआ। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे आप करिए। जैसे आपने गुरु भगवान के चरणों में लिया था कि मैं उद्यापन करूंगा, अब क्या कर रहे हो आप? उद्यापन कर रहे हो ना? कौन करा रहा है? साधक जीव करा रहे हैं। कथा तो चली है महाराज, ध्यान से सुनना। तो उसने आप उसे करिए, साधु बोला है प्रिय इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को शासन दे दिया। वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में मृत को प्राप्त हो गई। और साधु ने जब नगर में खुश सत्यों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बोला कि पुत्री के वास्ते कोई सोई का बनाओ महाराज। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी जवान हो गई। और जब बच्चे जन्म हो जाते तो माता पिता क्या सोचते हैं कि हमारी टेंशन तो खत्म हो जा। कैसे? बांध तो बंधनों नहीं इनको। और जब वो बंधन में बन जाता फिर कहता है तो जैसा था वैसे ठीक था। कहता है ना, क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में भक्ति नहीं कर पाता महाराज। तो सूर्य के बल को देखकर लाओ साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचनगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोजरत एक बार कर लड़की के लिए सोक्यावरी पुत्र को देखकर आए। साधु ने अपने बंधुओं से प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में उस व्रत को करना भूल गया महाराज। अब बार बार भगवान को आप याद कर रहे, प्रभु मेरी ये मनोरथ सिद्ध हो जा, मैं माता का जागरण करूंगी या करूंगा, मैं कथा करूंगी या करूंगा। बार बार बुला रहे भगवान
भक्त मुझे बार बार याद कर रहा है और मेरी भक्ति नहीं कर पा रहा। जा, जो तेरे पास धन राजा, जितना जो तेरे पास है वो सब नष्ट हो जाए तो वो सारा राजा का कंगाल राजा सब कंगाल बन चुका था महाराज। और श्राप दिया कि तुम्हें गुरु दुख प्राप्त होगा। आपके जो कार्य कुशल है साधु बनिया सहित सब खत्म हो जाए। इस प्रकार वहां दोनों सुखद जमाए चंद्रकेतु राजा उस नगर में व्यापार करने लगे महाराज। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आकर देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया महाराज। और जो वे सुंदर जमाई ठहरे हुए थे, जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा, उन दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह तो जो हम पकड़ कर लाए हैं महाराज, जैसे हम कभी जब गुरुकुल में अध्ययन करते थे, गुरुकुल में पढ़ाई करते थे शास्त्री जी, तो हमें एक शौक था काय का, जिसके पहाड़े याद नहीं होंगे उसका चरपाटा लगाते थे ऐसा, क्योंकि वो बच्चा सीखता है उस समय, उसकी सीखने की अवस्था होती है। उस समय को जब व्यतीत करते तब उसको पकड़ के लाते थे, गुरुदेव इसको मार्गदर्शन दिखाइए ताकि ये आने वाले समय में क्या करे, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, अपने कुटुंब अपने परिवार के रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा हो रहे। तो हमें क्या बनना है, बलवान बनना है महाराज। इसी प्रकार दो चोर पकड़ कर लाए, कृपा आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया और शुक्र भगवान के श्राप और उनकी पत्नी भी घर बहुत दुखी हुई है। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए, सारे व्यवहार से पीड़ा तथा भोल प्यासे में भगवंत की चिंता में करावती एक ब्राह्मण के घर गई। कौन गई? लीलावती की पुत्री। किसके घर गई? एक ब्राह्मण के घर गई। जैसे आपके हम यहाँ कथा कर रहे प्रधान जी, वो कोई आपके पास आ जाए कि मेरी भी इच्छा ये कथा कराने की महाराज, क्या उसको नाच देंगे? नहीं नाच सकते, क्योंकि वो इच्छा किसने डाली है? भगवान ने डाली है कि नारायणम श्रीमन्नारायणम। वो मन से कौन बोला? नारायण बोला है महाराज। तो कलावती से कहे, पुत्री अब तक कहां रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का रूप देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजा की तैयारी करने लगे। लीलावती ने परिवार बंधुओं के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। क्यों? पहले कहां थे आप? पहले कहां थे हम? हमें इतना बड़ा दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन कहां फंसा था? अहम तुल्यम चित्तम लोभयन्ति। अरे अहम में, चित्त से और घमंड से कि मेरे से बड़ा संसार में। अरे इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को अहम नहीं करना चाहिए महाराज। तो लीलावती के परिवार पर दो सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। मेरे पति तमाम शिवराज आवे, साथ प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। क्या कही? हम सबका अपराध कैसे? प्रधान जी कैसे?
सकता है कोई? कैसे किए जाते हैं? पाप हम पाप करना, अरे कर्म आत्मा से पाप किए जाते हैं महाराज। किससे पाप कैसे किए जाते हैं? कर्म और आत्मा द्वारा पाप हम पाप करना। पाप आत्मा सबको जब उसको वो दर्द महसूस होता है तो वो क्या कहता है? मेरी अंतर आत्मा से यह पाप हुआ है महाराज। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको महसूस हुआ है। त्राहिमाम पार्वती नाथ आया, फिर कहता है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्यों? मेरी रक्षा करो, मेरे दुख सहने का निवारण करो महाराज। फिर कहता है भगवान से, और भगवान किसके सानिध्य से मिलते प्रधान जी? गुरु द्वारा मिला करते। फिर कहते किसी अच्छे संत के पास या किसी अच्छे आचार्य ब्राह्मण के पास चले गए, वहां से कोई ना कोई समाधान अवश्य हो गया महाराज। फिर हम कहते हैं एक जल्लोटा चढ़ाने से 5 करोड़ रुपए आते हैं, आ जाएंगे? आ जाएंगे क्या? फिर मात्र जल चढ़ाने से जो हमने पाप किए हैं उस पाप का निवारण हो जाता है, और शंकर और बाबा विष्णु की अनंत कृपा हो जाती है। सबसे हमें सब कुछ फल की प्राप्ति महाराज हो जाती है। तो एक सारा बनता है ईश्वर नाम जागता, ईश्वर का नाम है बस सच्चा, और सब कुछ माया है। वास्तव में सब कुछ माया है। इस प्रकार क्षमा करो सत्य भगवान, इस व्रत को संतुष्ट हो गए तो मैंने वैसे छोड़ा, उसका तुम जो ध्यान लिया था दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य सब कुछ मैं नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। वृत्ताकार राजा के सपन में दर्शन देकर पुत्रों के ऐसे मुक्त किया, सभा में बुलाया तो उन्होंने आते ही राजा को नमस्कार किया कि राजा, मीठे वचनों से मानवभाव विवश करने हुआ तो प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने तो नए वस्त्र भूषण पहनाए और तथा जितना धन दिया था उससे दुगुना धन देकर आदर से विदा किया। और दोनों वैश्य अपने घर को कहां चले गए? कहां चले गए? अपने घर को चले गए महाराज। इसलिए जब भक्ति सिद्ध हो जाती है तो एक मन में आशा होती है कि गुरुदेव के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्याण किसके द्वारा हुआ है? गुरुदेव के सानिध्य से हुआ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही परम ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर। फिर भटकना कहाँ है? बोले सत्य भगवान की जय। 3 अध्याय पूरे हुए हैं, 2 अध्याय कल पूरे हुए हैं या आज पूरे करें? बोली सत्य भगवान की। तो इस प्रकार से भक्ति भावना द्वारा करेगा, जो ईश्वर की महिमा को जानेगा महाराज, तो उसका निश्चय ही कल्याण होता है।